हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है जो कि 2017 का क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में आपको हम सिर्फ क्वेश्चन दिखाएंगे और आप इसका आंसर खुद से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बता दें कि इस वीडियो में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिखाएंगे। तो आप देख लीजिए कि इकोनॉमिक्स का कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये 2017 का है। 2017 में कुछ ऑब्जेक्टिव भी था और बाकी सब्जेक्टिव था। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। फुल मार्क्स आपका 100 था, यहाँ पर देख सकते हैं, और पासिंग मार्क्स 33। ठीक है, टाइम 3 घंटा था। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो इसमें लिखा हुआ है, कुछ निर्देश इसमें दिया गया है कि दोनों खंडों के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 5 और 17 से 21 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक का 1 अंक है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में उसको आंसर देना है और 1 अंक का है। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 और 22 से 26 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं। इनमें से प्रत्येक का उत्तर 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको चौथा दिखाते हैं। इसमें और लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 11 से 13 और 27 से 29 लघु उत्तरीय 2 प्रश्न है जिनमें प्रत्येक के 4 अंक है। इनमें से प्रत्येक का उत्तर 70 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका मतलब पॉइंट नंबर 5 है। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 14 से 16 तथा 30 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से प्रत्येक 6 अंक का है। इनमें से प्रत्येक का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट देख लीजिए प्रश्न के सभी भागों का उत्तर एक ही स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कहीं आधा अधूरा लिख करके, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी एक ही जगह। और लिखा हुआ इसमें संख्यात्मक प्रश्नों पर शब्द सीमा लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है शीघ्र गणक यंत्र का उपयोग वर्जित है। यदि आवश्यक हो तो आप लघु गणक और सांख्यिकी सारणी की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है खंड ए यानी कि ग्रुप ए है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, सभी 1 नंबर का है। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन हम दिखाएंगे, इसका आंसर आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इसका चाहिए आंसर तो आप हमें बताइएगा, ज़रूर आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे और बहुत जल्द। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है सांख्यिकी प्रोजेक्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका निम्न श्रेणी क्रम को घटते क्रम में लिखे। तो यहाँ पर दे रखा है, इसको घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है। ठीक है, आधार वर्ष का सूचकांक का मूल्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछ रहा है विचरण गुणांक का सूत्र। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज। तो इसका फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और एक और फॉर्मूला होता है एच डी का। ठीक है, एच डी करें सी वी का। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ, इसको पढ़ेंगे वेरिएशन। तो इसका फॉर्मूला होगा एच डी बाई मीन इंटू 100। ठीक है, एच डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन इंटू 100, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसमें आपको 3 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है सांख्यिकी की 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 है द्वितीयक आंकड़ों के 2 स्रोत का नाम बताएं। ठीक है, सेकेंडरी डाटा का 2 सोर्स का नाम बताना है। इसके बाद 8वां आंकड़ों के वर्गीकरण से क्या अर्थ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आवृत्ति आयत चित्र क्या है। ठीक है, यानी कि हिस्टोग्राम पूछ रहा है, हिस्टोग्राम क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है माध्यिका के 3 गुणों को लिखें। ठीक है, राइट 3 मेरिट्स ऑफ मीडियन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 है वर्गीकरण एवं सारणीयन में अंतर बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है
विभिन्न प्रकार के चित्रों को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। इसमें लिखा हुआ समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रचलित माप क्यों है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन इन द फॉलोइंग डिक्रिएट सीरीज। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित असतत श्रेणी से चतुर्थक विचलन निकालिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इसको देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से भूयिष्ठक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका भूयिष्ठक है, ये आपको ज्ञात करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी कि आपको कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, मोड आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। 16 में देखिए लिखा हुआ एक शहर में 45 परिवारों का उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे घरेलू उपकरणों का सर्वेक्षण किया गया। उनके उत्तरों से प्राप्त सूचनाओं की प्रवृत्ति श्रेणी बनाइए। ठीक है, तो ये आपका दे रखा। इसके बाद इसी का या करके दिया हुआ है अपकिरण को परिभाषित कीजिए। अपकिरण के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ग्रुप बी आता है। देखिए ग्रुप बी में है, इसमें लिखा हुआ है रोजगार क्या है, ये आपका 1 नंबर का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भारत में ऊर्जा संकट के 2 प्रमुख कारण बताइए। और क्वेश्चन नंबर 19 हो गया यातायात के विभिन्न साधन क्या हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। तो 20 में देखिए देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है। तो इसका ऑप्शन बता देते हैं 2/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि शॉर्ट में इसको मनरेगा कहते हैं, संपूर्ण भारत में कब से लागू की गई। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, 2 फरवरी 2006 से। ठीक है, पारित हुआ था अगस्त 2005 में और पूरे भारत में लागू हुआ था 2 फरवरी को 2006 में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। 22 में देखिए क्या कहता है नीति आयोग क्या है, यह कब बना। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में बताना है कि नीति आयोग कब है, मतलब क्या है, और यह कब बना था, इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये 2015 में बना था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। इसमें लिखा हुआ है उदारीकरण के उद्देश्य बताइए। उदारीकरण का आपको उद्देश्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए चीन में कृषि क्षेत्र की क्या दशा है। कृषि क्षेत्र का दशा पूछ रहा है चीन में। इसके बाद है परिवार नियोजन के लाभों को बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 शिक्षा के 3 लाभों को बताइए। तो शिक्षा के 3 लाभ क्या हैं वो आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27। इसमें लिखा हुआ 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28 है पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 29 है प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। इसमें लिखा हुआ है निम्न प्रश्न को उत्तर दें भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 31 है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 32 से देख लीजिए मानव पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत बताइए या जैविक खेती के गुण एवं दोष बताइए। ठीक है, तो ये था 2017 का क्वेश्चन, जो कि आपको हम सिर्फ क्वेश्चन बताने का प्रयास किए हैं। अगर इसका आपको आंसर चाहिए तो आप हमें बताइएगा, जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको किस ईयर का चाहिए ये भी कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट को ध्यान में रखा जाता है। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के 12 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उसका सोल्यूशन है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट का, वो सब आपको इस चैनल पर मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन इस पे मिलता है। ठीक है, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।